हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन स्किल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन उनको लेके हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उन्हीं वर्ड्स के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और भी ऐसे वर्ड्स जानने के लिए जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा वर्ड है हैबिट और कस्टम। हैबिट और कस्टम एक ऐसे वर्ड है, ये दोनों वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है वो लगभग सेम होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता हैबिट का यूज़ हमें कहाँ करना है और कस्टम का यूज़ हमें कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हैबिट क्या होती है। आप समझ रहे होंगे कि हैबिट का मतलब एक आदत होती है, नेचर होता है किसी भी पर्सन का कि उसकी ऐसी हैबिट है, या किसी की हैबिट है वो गुस्सा ज़्यादा करता है, या किसी की हैबिट है कि वो सबसे प्यार से बातें करता है। तो ये क्या है? एक इंसान का नेचर है, एक बिहेवियर है उसका, उसकी एक आदत है जिसे वो कभी नहीं बदल सकता है। तो ये हो गई एक हैबिट। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। गैम्बलिंग इज़ अ हैबिट विद हिम। जुआ खेलना उसकी आदत है। और दूसरा वर्ड है हमारा कस्टम। इसका मतलब ये होता है एक सामाजिक प्रथा है, या फिर जो रीति रिवाज होते हैं जो चलते आ रहे हैं, मतलब एक कह सकते हैं आप एक यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है जिसे कभी भी नहीं बदला जा सकता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इट इज़ अ कस्टम अमंग हिंदूज टू क्रीमेट द डेथ। हिंदुओं में मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार करना एक प्रथा है। हिंदुओं की प्रथा है कि अगर जब कोई मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करना ही पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है हैबिट और कस्टम में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफ एंड वेदर। इफ एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आज हम मेहनत करेंगे तो कल को हमें सफलता मिल सकती है। तो ये क्या है? एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है इफ। तो चलिए मैं इसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। शी विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन इफ शी वर्क्स हार्ड। अगर वह कड़ी मेहनत करेगी तो वह परीक्षा में सफल हो जाएगी। तो ये क्या आ गई? एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई कि अगर वो मेहनत ज़्यादा करेगी तभी उसे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे इफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कंडीशन को बता रहा है। इसी से मिलता हुआ वर्ड है वेदर। वेदर को आप समझ सकते हैं एक ऑप्शन की तरह। वेदर को आप समझ सकते हैं एज एन ऑप्शन। अगर हम कहीं पे वेदर को यूज़ करेंगे तो वो इंडिकेट ये करेगा कि पर्सन क्या चाहता है या फिर नहीं चाहता है। तो ये समझना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो चलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। शी आस्क्ड मी वेदर आई इंटेंटेड टू गो टू सिनेमा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिनेमा देखने जाना चाहता हूँ। तो ये क्या है? एक मेरे से पूछा जा रहा है, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं उसे रिप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं उसे रिप्लाई कर सकती हूँ हाँ या ना में। ये मेरी चॉइस है, मेरे पास ऑप्शन है। तो वेदर का यूज़ यहाँ पे एज ए ऑप्शन किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इन, इनटू और ओन टू के बारे में। तो चलिए हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी। इनका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। द पेपर्स आर इन माई ड्रॉर। कागज मेरे दराज में है। तो ये क्या बता रहा है? इन कि कागज एक दराज के अंदर रखे हुए हैं। इससे मिलता हुआ शब्द है एक इनटू। इनटू का मतलब होता है, इनटू वर्ड हमें मूवमेंट के बारे में बताता है। जैसे शी वॉक्ड इनटू द रूम, वह कमरे में चली गई। ये एक मूवमेंट बता रहा है कि वो कमरे में चली गई है। तो चलिए जानते हैं ऑन टू का मतलब क्या होता है। ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर या फिर किसी पर। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही मैं फिसल गई। जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा वैसे ही मैं क्या हो गई? फिसल गई। तो यहाँ पर इसलिए ऑन टू का यूज किया गया है। तो आई होप आप तीनों वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लर्न एंड टीच। लर्न का मतलब होता है पढ़ना या फिर सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दे लर्न टू रीड इंग्लिश। वे अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं।
इसी से मिलता हुआ शब्द होता है टीच। टीच का मतलब आप सभी जानते होंगे, पढ़ाना। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, दे टीच इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है हमारा लीव एंड लेट। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, लीव दिस रूम एट वंस, इस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। इसी से मिलता हुआ शब्द होता है लेट। लेट का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति देना। जैसे लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। लेट के साथ हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा लीव और लेट। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।